हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज एमडीयू का एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2022 का। उसी का सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। वैसे मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिया है। आज सबने जो अटेम्प्ट किया होगा, आप सबने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वहाँ से काफ़ी कंसेप्ट आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम आए हुए हैं। तो आई होप्स आप सबके लिए वो जो है सॉल्यूशन यूज़फुल रहे होंगे। आप मुझे कमेंट्स में डाल के इस पेपर का रिव्यू बता सकते हैं और जो है इसका सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए स्फेरिकल सेल अबाउट एनी डायमीटर इज 2/3 mr स्क्वायर, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम स्फेरिकल सेल अबाउट ए टेंजेंट इज 2/3 mr स्क्वायर, 4/3 mr स्क्वायर, 5/3 mr स्क्वायर, 7/3 mr स्क्वायर। देखिए ये आपके पास स्फेरिकल सेल है। अगर आपने इसके सेंटर से जो एक्सिस पास करी है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना है आपका, जो है यहाँ से अबाउट डायमीटर बोल सकते हो, ये वाला 2/3 mr के। हमें टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा। इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर प्लस क्या होता है m इंटू आर स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। mr स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/3 mr स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फर्स्ट ईयर में आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपका टॉर्क होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे लैग्रैन्जियन पूछा गया था जो कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑफ ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लाइक ये आपके पास है, इसको एक्सटेंड किया है एक्स डिस्टेंस से। लैग्रैन्जियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टी होती है हाफ mv स्क्वायर, वी आपकी होती है एक्स डॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ mx डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ kx स्क्वायर। जो है स्प्रिंग है, इसके अंदर एनर्जी क्या है, स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही एनर्जी स्टोर है हाफ kx स्क्वायर। तो लैग्रैन्जियन होगी हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस हाफ kx स्क्वायर दैट इम्प्लाइज सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a प्लस बी का मोड इज इक्वल टू a माइनस बी मोड, देन एंगल बिटवीन a एंड b इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए a प्लस बी का मोड है इक्वल टू a माइनस बी मोड। दोनों साइड आप स्क्वेयरिंग कीजिए, क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा दैट इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। दोनों साइड ये कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स, क्या बचा 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। ए और बी आपके पास 0 नहीं होंगे तो कोस थीटा क्या आ गया 0। दैट इम्प्लाइज कोस थीटा किस पर 0 होता है, 90 डिग्री पे। इट इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ए डॉट बी निकालना है। आई माइनस 2j प्लस 3 के बी इज इक्वल टू जे प्लस के ए डॉट बी। क्या हो जाएगा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लीजिए। क्या होता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है आपके पास, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, यही होता है। ओके, आई डॉट आई है ही नहीं, 0 माइनस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1। यस, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए वेक्टर ए इज सोलिनोइडल देन, अगर कोई वेक्टर सोलिनोइडल है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए, 0। अगर कोई वेक्टर ई रोटेशनल है तो उसका कर्ल 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेक्टर जो है सोलिनोइडल है, इट मीन्स इट्स डाइवर्जेंस इज 0। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए परफेक्टली डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज -1 -1/2 0 1। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो है ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, -1। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो मैंने फॉर्मूले बेस डाले हैं। अभी आप में क्वेश्चन आगे वाले कंसेप्ट में सॉल्यूशन भी है एक्सप्लेन। ये तो जस्ट फॉर्मूले बेस्ड आए हुए हैं आपके। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, E क्रॉस H होता है और H क्या होता है, B बाय म्यू नॉट। द मैक्सिमम वैल्यू पॉइजन्स रेशो, ये मैंने आपने देखा होगा पिछले पेपर्स में भी आया हुआ है, सोल्व करके डाला हुआ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0.5। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाला था, जो एक बार मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था। हीलियम एंड ऑक्सीजन गैसेस, मैंने बोला था कि आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना। यहाँ पे एटम मेंशन नहीं है बल्कि गैसेस मेंशन है। आर इंक्लोज्ड इन 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स एट STP, देन द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने रेस्ट मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन स्टेटमेंट में। तो अगर आपको किसी को ऑब्जेक्शन डालना है
और किसी का बाई चांस मिस्टेक हो गई है तो आप स्टेटमेंट के बेसिस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट डाल दिया है, वैसे ये क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। रूट मीन्स स्केयर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज विल बी 1:2, 1:2√2, 2:1, 2√2:1। देखिए रूट मीन्स स्केयर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्केयर रूट ऑफ 3kT/m। अब मास ऑफ हीलियम क्या होता है आपके पास 4, गैस का है ये। ऑक्सीजन गैस का क्या है, 2 एटम्स हो गए O2 गैस के अंदर, 16 × 2 दैट इज इक्वल टू 32। अब RMS वेलोसिटी निकालिए, क्या होती है 3kT/m m1 और डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ 3kT/m2। क्या आ गया, 3kT से 3kT कैंसिल आउट हो गया, स्केयर रूट ऑफ m2/m1। m2 क्या था, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट इज 32, हीलियम क्या था 4, यहाँ पे स्केयर रूट आ गया 8 दैट इज इक्वल टू 2√2। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। कई बच्चों ने आइटम सोच के ये वाला ऑप्शन राइट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए इवन एक बार ये नेट के एग्जाम तक पूछ लिया था ऐसा ही क्वेश्चन जो आप MSc के बाद दोगे कि CP - CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन BSc के बेसिस पे एंट्रेंस दोगे, JNU में कह लो, CU सेट दे लो, कोई भी एग्जाम दे लेना आप, उसमें सब में क्वेश्चन आता है CP - CV दैट रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज गैस कांस्टेंट। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसे, CP - CV R है तो CP - R क्या हो गया, CV। यहाँ पूछा गया CV = CP - R, इट मीन सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, इसमें आपको सोल्व करना पड़ा होगा। इफ़ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इज 600 नैनोमीटर देन द बैंड गैप ऑफ मटेरियल ऑफ LEDs अराउंड। आपने पिछले पेपर के सॉल्यूशन देखे होंगे, कितने क्वेश्चंस में मैंने बैंड गैप का सोल्व किया होगा। तो आई होप आप सब इसको अच्छे से करके आए होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा है आपकी 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁹ मीटर। बैंड गैप क्या है, h न्यू को क्या लिख सकते हो, C/λ। 6.63 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ लैम्डा को लिखिए 600 × 10⁻9 दैट इज इक्वल टू 3.31 × 10⁻19 जूल। मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी होती तो बैंड गैप को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में लाते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है तो जस्ट डिवाइडेड बाय ए फैक्टर ऑफ 1.6 × 10⁻19, इससे कैंसिल आउट, इट इज़ इक्वल टू 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में था, अलग से दिख रहा है नियरली इक्वल टू 2, सीधा इतना सोल्व करके आपने टिक किया होगा, 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आप अपने इस पेपर के रिव्यू जरूर डालिएगा कि पिछले पेपर कैसे जो है यूज़फुल रहे, सो दैट मुझे भी आइडिया हो, इसके कमेंट्स में आप डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 500 केल्विन एंड 300 केल्विन इज। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है कार्नोट इंजन की, 1 - T2/T1 × 100%। T1 है 500 केल्विन, T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, T2 300। यहाँ पे लगाइए 1 माइनस यानी T1 - T2, 500 - 300 डिवाइडेड बाई 500 × 100, 200/500 हो गया इंटू 100, ये 5 से होके क्या आ रहा है आपका 40% आ रहा है। इट इम्प्लाइज सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े, आपने सीधे सीधे टिक भी करके आए होंगे कई, एक 9.9 पे। नो स्टेटमेंट आपकी क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एमिटर करंट गिवन है 10 मिली एम्पियर, करंट गेन है 0.99, लेकिन आपसे बेस करंट पूछा है। अब आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ध्यान करेंगे तो उसमें इनपुट का काम कौन करता है आपका एमिटर, और आउटपुट का काम कौन करेगा, कलेक्टर। अब ये जो अल्फ़ा गिवन था करंट गेन, ये क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट का काम कर रहा है IC, इनपुट का काम कर रहा है IE, तो IC निकलेगा ना आपका यहाँ से 0.99 × 10 दैट इज इक्वल टू 9.9 मिली एम्पियर। बहुत से बच्चे सीधा इस पे टिक करके आएंगे, नो, लेकिन आपसे बेस करंट पूछा है। आपको पता है IE इज इक्वल टू IC + IB, जो एमिटर करंट था, इनपुट करंट था, वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट मिल गया। IB क्या हो गया, I - IC। I आपको गिवन है 10 है, IC आपका आ गया 9.9 दैट इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपने वैसे केमिस्ट्री में जिन्होंने पास कोर्स किया है उन्होंने यहाँ पढ़ा होगा। ये अब जो बार का एग्ज़ाम भी देते हैं बच्चे MSc के बाद, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपके पास आइसोथर्मली प्रोसेस में वर्क डन पूछेंगे, या एडियाबैटिकली प्रोसेस में वॉल्यूम टेम्परेचर पूछेंगे। मैंने बार के सॉल्यूशन डाले हुए, आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन उसमें ऐसे ही आए हुए हैं। ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस किया एडियाबैटिकली टू हाफ इट्स वॉल्यूम एट NTP, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी 720 केल्विन, 546 केल्विन, 360 केल्विन, 207 केल्विन। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, V × T⁻³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको याद होगा तो V1/3 × T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, दोनों साइड आपने क्यूब ली है तो V × T⁻³ कॉन्स्टेंट हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस में। आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। V1 × T1
क्यूब दैट इज इक्वल टू V2 इंटू T2 क्यूब। यहाँ से V2 की वैल्यू क्या है, कंप्रेस किया हाफ वैल्यू यानी V1/2 हो गया V2। तो यहाँ से T2 क्या है, NTP पे टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन। यहाँ से रखिए V1 इंटू T1 क्यूब इज इक्वल टू V2 क्या है वैल्यू V1/2 इंटू T2 क्यूब। यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू T1 क्यूब इज इक्वल टू T2 क्यूब और T2 की वैल्यू क्या आ रही है 2⁻⁴ इंटू T1। 2⁻⁴ नियरली मैंने सोल्व करके देखा 1.25 इंटू 298 दैट इज इक्वल टू 360 केल्विन। आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए मैंने अगर कल 20 मिनट्स का जो लेक्चर डाला था उसमें क्वेश्चन बताया भी था आपको क्लास, उसमें से आपने देखा होगा कई क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन dp/dt इज इक्वल टू L/T इंटू V2 माइनस V1। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। मैक्सवेल इक्वेशन का मैंने सॉल्यूशन में आज नहीं डाला है, वो भी मैंने बोला था चारों में से आपको याद रखनी है मैक्सवेल इक्वेशन। नेक्स्ट आपका गिब्स पोटेंशियल है, अगर आपको याद होगा तो ये मैंने क्वेश्चन आपका डाला था कल, वहीं सेम पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट गिब्स पोटेंशियल। जी होता है आपके पास H माइनस Ts, H एंथैल्पी होती है U प्लस PV माइनस Ts, U माइनस Ts क्या होता है F फ्री हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी प्लस PV। ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर, यानी यहाँ पे नोट पूछा था, आंसर तो आपका सेकंड है लेकिन जो एग्जैक्ट जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स का फेज चेंज कर रहा है ये आपके पास सेकंड ऑर्डर होती है। नॉर्मल लिक्विड हीलियम से सुपर फ्लूइड हीलियम सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल स्टेट सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन हो रहा है लाइक आपका। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है और ये किसकी वजह से होता है, लेटेंट हीट की वजह से। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहाँ से आती है आपकी, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जब मेरा PhD का कन्फर्मेशन हो रहा था या मेरी लैब से किसी टीचर का हो रहा था तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था, हार्डली किसी ने आंसर किया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्यों होती है। तो आप ये अपना इंटरव्यू के लिए भी याद रख सकते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर डाल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो पिछले पेपर सोल्व किए उससे आपको कितनी हेल्पफुल मिली, आप सबका आज पेपर कैसा रहा है आप डालिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा पिछले सभी पेपर्स में आया हुआ था। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी है 25:1, इंटरफेयर कर रही है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी 3:2, 9:4, 5:1, 25:1। देखिए इंटेंसिटी की रेशियो है 25/1 दैट इज इक्वल टू A1 स्केयर बाई A2 स्केयर। ये एम्पलीट्यूड का स्केयर होता है, इंटेंसिटी जो है किसके प्रोपोर्शनल होती है, A स्केयर के। और यहाँ से A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई, स्केयर रूट ले लो 5:1। अब I मैक्सिमम बाई I मिनिमम क्या होती है आपके पास, A1 + A2 होल स्केयर डिवाइडेड बाई A1 - A2 होल स्केयर, 5 + 1 होल स्केयर डिवाइडेड बाई 5 - 1 होल स्केयर, यानी 36/16 दैट इज इक्वल टू 9/4। ओके, दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्पर्सिव पावर का बिल्कुल डाला था, या तो मैंने याद आ रहा है मुरथल यूनिवर्सिटी वाले में भी था और काफ़ी में था ये क्वेश्चन। डिस्पर्सिव पावर है आपको मटेरियल की गिवन है 0.025, क्रोमेटिक एबिरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 0.4 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज 100 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 16, 4 सेंटीमीटर। देखिए क्रोमेटिक एबिरेशन का फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखिए, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ। और यहाँ से डिस्पर्सिव पावर होती है ओमेगा यहाँ पे, और जो है यहाँ से इंटू एफ फोकल लेंथ है, एफ क्या आ जाएगी 0.4 जो कि क्रोमेटिक एबिरेशन डिवाइडेड बाई 0.025 दैट इज इक्वल टू, इसका डेसिमल हटाइए 1000, इसको काटोगे आप 4 × 1000 डिवाइडेड बाई 25 × 10, यहाँ से 10 ने क्या किया 100, 400/25 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन भी आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं हो रखा कि लाइट का जो है पोलराइजेशन कौन से फिनोमेना, कौन से नेचर को दिखाता है, लॉन्गिट्यूडनल को या ट्रांसवर्स को, ट्रांसवर्स को दिखाता है। काफ़ी बार ये मैंने सॉल्यूशन डाला है, JNU में भी आया था पिछली बार ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। फर्स्ट ऑप्शन है लाइट वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम, इंटरफेरेंस कर सकती है, पोलराइजेशन फिनोमेना शो कर सकती है। आपको याद है पोलराइजेशन फिनोमेना लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को दिखाता है, सो लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपने अगर मिस्टेक की है तो मैं कुछ नहीं कर सकती,
ये क्वेश्चन है आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब मैंने कल लेक्चर डाला था उसमें डाला था कि हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है अगर मेंशन नहीं है तो ग्राउंड स्टेट का है। वो बेसिकली क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। जो बाइंड किया हुआ है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और आपको क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ग्राउंड स्टेट से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है। दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एटॉमिक स्टेट 4d5/2 वैल्यूज ऑफ LS एंड JR 2 3/2 एंड 5/2 2 हाफ एंड 5/2 2 0 एंड 5/2 2 हाफ एंड 3/2। क्या होता है टर्म सिंबल 2s+1 LJ दैट इज इक्वल टू 4d5/2 से कंपेयर कीजिए। 2s+1 की वैल्यू है 4, L की वैल्यू D स्टेट के लिए है 2, J की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 5/2। 2s+1 इज इक्वल टू 4, S इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आपके पास आ रही है, देखिए सबसे पहले L की पूछी गई है, ध्यान से देखिए 2, S 3/2 एंड G 5/2। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है। कल मेरे माइंड से स्किप हो गया, इस क्वेश्चन को भी मैं बताने वाली थी। अगर आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, आपने तीनों यहाँ से छोड़ दिए हैं इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा है, सेम हाइट से छोड़ा है, लाइक ये हाइट सेम है सबकी, तीनों यहीं पर हैं, तो कौन सी पहले पहुँचेगी। देखिए आपको याद होगा सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन के बाद जो है आप बता पाएंगे। डिस्क पहुँचेगी, रिंग पहुँचेगी, स्फीयर पहुँचेगी, ऑल रिचेज एट दी सेम टाइम। स्फीयर पहुँचेगा, मैं इसको सोल्व करके दिखाया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये भी तो होता है m इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। रेडियस ऑफ जायरेशन होता है स्मॉल के, दोनों को कंपेयर करें, m से m कैंसिल आउट, k स्क्वायर क्या है r²/2। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k²/r² दैट इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड 1 + k² की वैल्यू रखिए r²/2, r² से r² कैंसिल आउट, यानी 1 + हाफ हो गया, ये क्या आ गया 2/3 g sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0.66 g sin थीटा। ऐसे ही दोनों का निकालते हैं। रिंग के लिए क्या होता है, mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू m², दोनों को कंपेयर करें, r² k²/r² क्या आ गया 1, ये क्या है g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k²/r², यानी 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 g sin थीटा दैट इज फर्दर इक्वल टू 0.5 g sin थीटा। अब स्फीयर का देखिए 2/5 mr² होता है दैट इज इक्वल टू m², k² क्या है 2r²/5, m से m कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास k²/r² की वैल्यू आ रही है 2/5। एक्सेलेरेशन निकालिए, g sin थीटा 1 + k² है 2r²/5 डिवाइडेड बाई r² से r² कैंसिल आउट, g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 2/5 दैट इज इक्वल टू 5/7 g sin थीटा। 5/7 क्या होता है 0.7 g sin थीटा। तो एक्सेलेरेशन को आप देखिए किसका सबसे ज़्यादा है, 0.66 है, 0.5, 0.7। ये सबसे बाद में मैंने स्पीड का निकाला, स्पीड का एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा एक्सेलेरेशन से आ रहा है तो वो टाइम कम लेगा ना पहुंचने में, यानी वो जल्दी पहुंचेगा। एक्सेलेरेशन इज़ मोर फॉर स्पीयर सो इट रीचेज डाउन फास्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए स्पीयर। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैंने 23 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल दिया है। आप जो है अभी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आपको बाकी सिविल सेट वगैरह बाकी एग्ज़ाम भी देने हैं, JNU के भी देने हैं, और अपने जो है प्रीवियस पेपर को मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो भी आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दोगे प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देखिए जो MDU का एंट्रेंस हुआ है पिछले पेपर से देखें तो काफ़ी 60-70% आया हुआ है उन्हीं का सेट पे बेस्ड। अगर बच्चे ने वो रिवाइज़ किए हैं तो उनका अच्छा स्कोर रहा होगा। स्टिल ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।